एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हमें 6 सितंबर को ही पता चला। आप देख रहे हैं नोएडा टाइम्स पंजाब केसरी टीवी। एक 8 महीने की लड़की जो आज ही 8 महीने की हुई है, वो जिंदगी और मौत के बीच जूझ रही है। पिछले 15 दिनों से वो परिवार लोगों से अपील कर रहा है कि उनकी सहायता जो है वो की जाए। आप देख सकते हैं ये लड़की 8 महीने की आज पूरी हो चुकी है, लेकिन जिस तरीके से ये परिवार जो है ये अपील कर रहा है लोगों से कि इनकी सहायता जो है वो की जाए। इनके फादर से बात करते हैं, आखिर इस लड़की को हुआ क्या है कि इसकी चर्चा जो है हर तरफ हो रही है। जायशा को स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी का डिसऑर्डर हुआ है, टाइप 1 फेज़ में है। टाइप 1 सबसे क्रिटिकल फेज़ होता है। इसमें बच्ची 1.5 से 2 साल ही जी सकती है, उससे ज़्यादा जी नहीं सकती। ये एक रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है जो हमें 6 सितंबर को ही पता चला, जब हमने टेस्ट वेस्ट कराए बच्चे के। जब बच्चा प्रॉपर एक 7 महीने की जब ये 6 महीने की हुई थी और हमने जब इसका टेस्ट डॉक्टर को दिखाया था, तो इसका एक डेवलपमेंट साइकिल जो एक 6 महीने का बच्चा अपना सर संभाल सकता है, करवट ले सकता है, ये जब नहीं ले पा रही थी तो डॉक्टर ने बोला टेस्ट कराओ। तो जेनेटिक टेस्ट हुए, ब्लड टेस्ट हुए। तो ब्लड टेस्ट और जेनेटिक टेस्ट की जब रिपोर्ट 6 सितंबर को आई, तो 6 सितंबर को हमें डॉक्टर ने बताया कि बच्चे को SMA टाइप 1 का डिसऑर्डर डिटेक्ट हुआ है, जिसका एक ही ट्रीटमेंट है, ज़ोलसेग्मा ड्रग एक है जो इंजेक्शन आएगा US से। उस ड्रग की कीमत लगभग 17.5 करोड़ रुपए है। और जब डॉक्टर ने बोला कि यही एक लाइफ सेविंग ड्रग है बच्चे के लिए, तो हम लोग सारे वहाँ पर नम हो गए कि समझ ही नहीं आया कि क्या होगा और कैसे होगा। तो जब घर आए सारे परिवार में, हमने एक बारी डिस्कस किया कि इसका क्या कर सकते हैं। तो मेरे भाई ने अपने लिंक्स में सारे नंबर निकाले कि यार और किस किस बच्चे के पेरेंट्स से बात करी कि किस किस बच्चे को ऐसे क्या हुआ। फिर उन्होंने सबने एडवाइस की कि आप एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म पे जाइए, वहाँ से फंड रेज शुरू कीजिए, क्योंकि आप रातों रात तो इतना पैसा जोड़ भी नहीं सकते, ना ही कोई लोन मिल सकता है। तो इम्पैक्ट गुरु एक फाउंडेशन है जो एक क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म ऑनलाइन चलाता है, जिधर हमने इसका कैंपेन शुरू किया। पिछले 15 दिन में हमने 2 करोड़ 40 लाख रुपए इकट्ठा कर लिया है और अभी और लगे हुए हैं सब दिन। लेकिन आपको कब कैसे पता लगा, क्या बच्चे कोई इम्प्रूवमेंट नहीं कर पा रही थी, या फिर किस तरीके से आपको इस बीमारी के बारे में पता लगा? सर, जब बच्चा 6 महीने का हुआ और उसकी एक रेगुलर वैक्सीनेशन के लिए जब डॉक्टर के पास गए, तो मेरी वाइफ ने डॉक्टर को बोला कि एक 6 महीने का बच्चा अपना सर भी अभी तक संभाल नहीं पा रहा और ना ही वो पलट रही है, कुछ हिल भी नहीं रही। तो डॉक्टर ने बोला कि इसकी शायद डेवलपमेंट साइकिल डिले चल रही है। अब वो एक जो 6 महीने का बच्चा कर सकता है, ये वो नहीं कर पा रही थी। तो उन्होंने एक चाइल्ड डेवलपमेंट सेंटर हमें भेजा। वहाँ पर उन्होंने कहा एक बार आप अपने टेस्ट कराओ। टेस्ट जब बच्चे के कराए और जेनेटिक टेस्ट भी हुए, तो उसकी रिपोर्ट 2 हफ्ते बाद आई, जो हमें 6 सितंबर को जब रिपोर्ट आई और हमें पता चला कि बच्चे को SMA स्पाइनल मस्कुलर एट्रोफी की टाइप 1 का इसका डिसऑर्डर डिटेक्ट हुआ। क्या 6 महीने के बाद आप लोगों को पता लगा कि इस तरीके की बीमारी जो है इस बच्ची को है? हाँ, जब ये 6 महीने की हुई तो इसने अपना गर्दन नहीं संभाला, हाथ पैर नहीं चलाती थी, कुछ नहीं करती थी, सिर्फ लेटती थी। तो हमें कुछ लगा कि इसमें कुछ ठीक नहीं चल रहा। ये फ्लॉपी इन्फेंट है, तो इसके सारे जेनेटिक टेस्ट हुए जिसमें ये हमें आया कि इसको SMA टाइप 1 है। क्या पहले परिवार में किसी को ऐसी कोई बीमारी है कि जिस तरीके से ये बच्ची को पीड़ित हुई है? नहीं नहीं, परिवार में किसी को कोई ऐसी हिस्ट्री नहीं है, ना मेरी साइड से ना मेरे हस्बैंड की साइड से, किसी को भी ये नहीं है। ये रेयर जेनेटिक डिसऑर्डर है और इसका कुछ डिटेक्ट हम कर भी नहीं सकते हैं। क्या इसके बारे में आपने जानकारी ली कि किस तरीके से ये बीमारी जो है इंडिया में लगातार बढ़ती जा रही है? ऐसी जानकारी तो नहीं है। ये जीन्स की प्रॉब्लम है, जो मेल फीमेल के जीन्स के थ्रू हम बच्चे पे ट्रांसफ़र होते हैं। तो ऐसी कोई बहुत जानकारी तो हमें नहीं है कि इतना क्यों बढ़ रही है, इसकी कोई जानकारी नहीं है। तो आप लोगों ने, चाहे वो राजनीतिक पार्टियां हो चाहे वो समाज से भी हो, किसी से संपर्क करने की कोशिश की आप लोगों ने? सर, हमने
सबसे पहले तो अपने क्षेत्र के विधायक अखिलेश त्रिपाठी जी को के पास गए, उन्होंने अपील की और उन्होंने फिर हमें संजय सिंह जी से मिलवाया, जिन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में भी अपील की। उसके बाद जनरल जी जो तिलक नगर के एमएलए है, उन्होंने भी अभी अपील करी और उन्होंने एक डोनेशन कैंप कल ऑर्गेनाइज़ किया है छोटे साहिबजादे गुरुद्वारों में जो तिलक नगर में है, जिधर ये पूरा डोनेशन कैंप बच्ची दिलाई सुबह से रात तक चलेगा। इधर सारी संगत को अपील की थी है कि आए और डोनेट कीजिए। और सेंट्रल गवर्नमेंट में भी मैंने मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ में भी अपनी एप्लीकेशन डाली है और पीएमओ के ग्रीवेंस पोर्टल पे भी मैंने रिक्वेस्ट डाली है कि कुछ सहायता मिले। क्या आपने संपर्क किया इससे, इसके जो वैक्सीन जो है इस बच्ची को लगनी है, कितने की वो है, कितना आप पे कर सकते हैं, ऐसा कुछ यूएस से आपने बताया कि जिस तरीके से, तो क्या आपने उनसे संपर्क करने की कोशिश की? सर अभी जितना सबसे पता चला है कि वो ड्रग की जो कॉस्ट है $2.1 मिलियन, विच जो आज के करेंसी के हिसाब से 17.5 करोड़ है। और एक ऑफिशियल प्राइस ड्रग का वही है। बाकी नोवार्टिस के साथ हम संपर्क करने में लगे हुए हैं, जो सीईओ है और उनके और जो सीनियर एग्जीक्यूटिव्स है, कि अगर कुछ इस पर डिस्काउंट मिल जाए या कुछ हो जाए, उस पर हम बात कर रहे हैं। बट वही है कि सर जो बाकी लोगों से बात करी, उन्होंने जो बोला कि आप सबसे पहले आप फंड रेज कीजिए, नोवार्टिस आपके साथ खुद ही संपर्क में आ जाएगा जब आपके पास एक हैंडसम अमाउंट जब आपका रेज हो जाएगा तो नोवार्टिस आपको खुद ही कांटेक्ट कर लेगा। क्या सर आपने राजनीतिक पार्टियां हों या फिर दिल्ली सिख गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी हो, अमृतसर कमेटी हो या तख्त श्री हजूर साहिब हो, उनसे संपर्क करने की कोशिश की? सर हमने दिल्ली सिख गुरुद्वारा कमेटी में प्रेसिडेंट साढ़े कालका जी नाल अपील भी कराई, उन्होंने सपोर्ट भी किया है, वो आगे भी हमारे नाल सपोर्ट में खड़े हैं। वो अभी उनसे हम अर्जी भी डाल के बैठे हैं कि हमें बंगला साहिब और सीसगंज गुरुद्वारे में भी स्टॉल लगाने की परमिशन दी जाए। वो हमारे सपोर्ट में है, वो कर भी रहे उस पर काम। और बाकी और जो हिमकुम फाउंडेशन होगी, हजूर साहिब फाउंडेशन होगी, उधर भी हम संपर्क करने में लगे हुए हैं। एनजीओ भी आपकी हेल्प कर रही है? सर कर रहे हैं, देखो हर एनजीओ को हम अप्रोच कर रहे हैं, बट हर एक का अपना अपना एक डॉक्यूमेंटेशन प्रोसेस है जिसको हम कर रहे हैं फुलफिल, उसके बाद ही हमें अपडेट आएगा। अभी तक किसी एनजीओ से हमें कोई सपोर्ट नहीं आया। अच्छा, आपको अगर कोई डोनेट करना चाहे तो किस तरीके से आपको डोनेशन जो है वो भेज सकता है? डोनेशन के लिए हमारा एक ये पैम्फलेट है जिसमें बच्ची का फ़ोटो है और ये एक स्कैनर हमने बनाया है जिसमें इम्पैक्ट गुरु का लिंक खुल जाता है कि अगर किसी को पूरी इन्फॉर्मेशन बच्चे के बारे में चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, सारी चीज़ मिल जाती है। और कितना डोनेशन इकट्ठा हुआ है, अभी तक कितना हो गया, कितना रह गया, सारा यहाँ पर पता चलता है। अकाउंट नंबर है, उसका UPI हैंडल है assist.jaisha14@ICICI, उस पर भी लोग डोनेट कर सकते हैं, या QR कोड स्कैनर भी है UPI का जिसके थ्रू वो डोनेट कर सकते हैं। तो ये लिंक ही एक माध्यम से हम पेमेंट ले सकते हैं, क्योंकि पर्सनल अकाउंट में हम फंड नहीं ले सकते क्योंकि वो गवर्नमेंट गाइडलाइंस के खिलाफ है। क्योंकि बहुत सारे लोग ये सोचते हैं कि हम अगर कोई फंडिंग कर रहे हैं वो कोई मिसयूज ना हो जाए, उसके लिए क्या कहेंगे आप? सर देखिए, ये इम्पैक्ट गुरु जो फाउंडेशन है, ये एक गवर्नमेंट रेगुलेटेड ऑर्गेनाइजेशन है, ये क्राउड फंडिंग प्लेटफॉर्म है, एक ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है। ये भी कोई भी कैंपेन शुरू करने से पहले सारे डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई करता है। तो मैं तभी कहूँगा कि अगर आप इम्पैक्ट गुरु के लिंक पे जाएंगे और वहाँ पर आप चेक करेंगे, सारी डिटेल वेरीफाइड है, बिना उसके वेरिफिकेशन के ये कैंपेन शुरू नहीं हो सकता। तो बिल्कुल, अगर आपसे बात करें, आप लड़की की माता हैं, लोगों से किस तरीके की अपील करती हैं आप? कि प्लीज़ हमें हेल्प करो, फ़ंड रेज़ करने में हेल्प करो, जिसकी हमें सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। हमें आपकी तरफ से, आम आदमी पार्टी की तरफ से भी बहुत हेल्प मिल रहा है। मैं उनको बहुत बहुत थैंक यू करना चाहूँगी और लोगों से यही रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ हमें फ़ंड रेज़ में हेल्प कीजिए। तो बिल्कुल, इन लोगों को अब आप लोगों की ज़रूरत है इस बच्ची की जान बचाने के लिए। दिल्ली से कमल कुमार कंसल, नवोदय टाइम्स, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।